दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के पुराना किला उत्खनन स्थल के बारे में। दिल्ली के पुराना किला साइट पर खुदाई द्वारा मौर्य पूर्व युग से शहर के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिले हैं। निष्कर्ष में चित्रित ग्रेवेयर मिट्टी के पेंटेड ग्रेवेयर बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं, जो आमतौर पर लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के हैं। What is painted ग्रेवेयर और PGW? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, जिसको शॉर्ट में PGW, पश्चिमी गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप में हकरा घाटी की एक लौह युग की इंडो आर्यन संस्कृति है, जो पारंपरिक रूप से 1200 से 600 ईसा पूर्व की है या 1300 से 300 ईसा पूर्व तक। PGW संस्कृति गांव और शहर की बस्तियों, पालतू घोड़ों, हाथी दांत के काम और लौह धातु विज्ञान के आगमन से जुड़ी है। शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा निर्मित पुराना किला को कई लोग इंद्रप्रस्थ का स्थल मानते हैं, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। नई खुदाई में राजपूत काल के 900 साल पुराने वैकुंठ विष्णु के अवशेष, गुप्त काल की देवी गज लक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका, मौर्य काल के 2500 साल पुराने टेराकोटा रिंग कुएं के संरचनात्मक अवशेष भी मिले हैं। 2300 साल पहले के शुंग कुषाण काल का एक अच्छी तरह से परिभाषित चारक मृगा परिसर भी मिला है। आर्कियोलॉजिस्टों के मुताबिक एक छोटे से उत्खनन क्षेत्र से 136 से अधिक सिक्के और 35 मुहरें और सीलिंग की खोज की गई, जो व्यापार गतिविधियों के केंद्र के रूप में साइट की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इस आर्किटेक्चरल साइट पर पहले भी 2013 से 14 और 2017 से 18 में खुदाई की गई थी। जनवरी 23 से शुरू हुई इस साइट पर खुदाई का यह तीसरा दौर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने इससे पहले 1954 और 1969 से 73 में किले और उसके परिसर के अंदर खुदाई का काम किया था। 1975-76 में प्रोफेसर बी लाल ने प्रोजेक्ट फंडेड बाय द ASI आर्कियोलॉजी ऑफ रामायणा साइट्स प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसने हिंदू एपिक रामायण में वर्णित 5 स्थलों अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर की खुदाई की थी। इन प्रयासों से 9 सांस्कृतिक स्तर सामने आए हैं, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूर्व मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, उत्तरगुप्त, राजपूत, सल्तनत और मुगल शामिल हैं। ASI के निदेशक वसंत स्वर्णकार, जो वर्तमान उत्खनन का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा है कि जनवरी 2023 में शुरू की गई खुदाई का उद्देश्य साइट का संपूर्ण कालक्रम स्थापित करना है। वर्तमान में प्रारंभिक कुषाण स्तर की संरचनाएं उजागर हो चुकी हैं, जिनकी गहराई अब तक 5.50 मीटर तक पहुंच चुकी है। इस उत्खनन से प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। जबकि पहले सीजन की खुदाई रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, वे अभी भी ASI महानिदेशक द्वारा प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रही हैं। डॉक्टर स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान उत्खनन के निष्कर्षों को संकलित और प्रस्तुत किया जाएगा। कल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि पुराना किला जल्द ही फिर से खोला जाएगा और खुदाई में मिले अवशेषों को संरक्षित करके इस साइट को एक ओपन एयर साइट संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे लोगों को दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का अनुभव हो सकेगा। कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे, और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए, वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त वस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिला है। महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया।
वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बनाया। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था, जो पुराना किला के स्थान पर बसा था, और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खांडवप्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण से संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया। एक और प्रसंग है जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये वे गांव थे जिनके नामों के अंत में पद आता है, जो संस्कृत के प्रस्थ का हिंदी साम्य है। ये पद वाले गांव इंदरपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत हैं। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम दिए गए हैं उनमें ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर तिलपत गांव स्थित है। इन सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपना स्थापित की थी। तत्पश्चात शेरशाह सूरी 1538 से 45 ने जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली, शेरशाही या शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। पुराना किला परिसर लगभग 1 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। पुराना किला की दीवारों में 3 दरवाजे हैं, हुमायूं दरवाजा, तलाकी दरवाजा और बारा दरवाजा, और यह एक खाई से घिरी हुई थी जिसे यमुना नदी से पानी मिलता था। हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किले को इंद्रप्रस्थ का किला डिक्लेयर किया। हालांकि उन्होंने प्रेजेंट स्ट्रक्चर मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित बताया। यहां तक कि 20वीं सदी की शुरुआत तक पुराना किला को पांडवों का किला और पूरे परिसर को इंद्रप्रस्थ गांव के रूप में जाना जाता था। पुराना किला एक्सकवेशन साइट पे मिले सभी आर्टिफैक्ट्स को एएसआई के मेंबर्स बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे कई साइट्स हैं जहां पौराणिक काल की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो इस डिस्कवरी के साथ हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है। एक चैप्टर जो हमारे इतिहास के पुराने पन्नों को नए रोशनी में दिखता है। महाभारत का राज जो इतने सालों से खोजा जा रहा था, आज हमारे सामने एक अनोखा पहलू दिखा रहा है। ये खोज हमें दिखाती है कि हकीकत कभी भी छुपी नहीं रह सकती, चाहे जितनी भी गहराइयों में छुपी हो। और ये भी बताता है कि जीत और हार सिर्फ बैटलफील्ड की ही नहीं होती, बल्कि इंसानियत के दिलो दिमाग में भी होती है। जैसे हम इस साइट के राज को सुलझा रहे हैं, वैसे ही हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के नए पहलुओं को भी समझना है। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है, एक यात्रा जिसमें हमें अपने इतिहास के मूल्यों और संस्कृति के आदर्शों को समझना है। इस सफल सफर में हमारे साथ जुड़ने और हमें निरंतर प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांच भरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।